तो आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार मेरे YouTube चैनल सुशील सवाल में। तो अभी जो मैंने पिछला वीडियो डाला जिसमें मैंने दिखाया कि मैंने एक बाइक ली है जो कि है रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650। 650 सीसी का उसका इंजन है और करीबन 220 किलो की वो बाइक है। और जब वो मैं बाइक खरीद रहा था तो बहुत दिन से मैं जब व्लॉग्स डाल रहा था तो मैं बोल रहा था कि कुछ सरप्राइज़ आने वाला है, कुछ सरप्राइज़ आने वाला है, मैं कुछ खरीदने वाला हूँ। तो ये जो सिलसिला था वो 4-5 व्लॉग्स चला जिसमें कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई दिखा क्यों नहीं रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ लेने वाला है ये। तो जिस टाइम मैं बाइक खरीदने वाला था उस टाइम पे मुझे लगा था कि 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा ये चीज़ कि सरप्राइज़ है, उसके बाद मैं सरप्राइज़ रिवील कर दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब मैंने वो बाइक खरीदी उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा बहुत काम कराया तो उस काम को कराते हुए काफ़ी दिन लग गए और फिर वो दिन खिंचते चले गए और मैं चाहता था कि मम्मी पापा के सामने ही उस सरप्राइज़ को रिवील करूँ। तो अगर कोई भी उस चीज़ से इरिटेट हो गया है तो उसको सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मैं बताना चाह रहा था कि जो मैंने बाइक ली है वो कहाँ से ली है, कैसे ली है और जो 3-4 दिन मैंने उस गाड़ी पे लगाए हैं वो क्या क्या लगाए हैं। तो ये जो बाइक लेने का ख्याल मेरे मन में पैदा हुआ, ये पैदा हुआ 18 सितंबर 2023 को। और आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मेरे को 4 व्हीलर ज़्यादा पसंद है। 2 व्हीलर में मतलब मैं बैठ भी नहीं पाता हूँ, मेरे को बहुत आफत आती है 2 व्हीलर चलाने में, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो बाइक हो। तो 18 सितंबर की रात को जब मैं सो रहा था तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी उस टाइम पे, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी रात भर। और उस दिन के कुछ दिन पहले ही iPhone 15 लॉन्च हुआ था, तो मैंने सोच रखा था कि भाई iPhone 15 Pro Max लेना ही लेना है। और फिर 18 सितंबर की रात को जब मैं iPhone 15 की वीडियोस देखने में लगा हुआ था यूट्यूब पे, तो एकदम से मतलब रात के करीबन 2:30-3 बज रहे होंगे, तो मेरे दिमाग में एकदम से एक चीज़ स्ट्राइक हुई कि मेरे पास अभी iPhone 13 है जिससे मैं पूरा ब्लॉग बनाता हूँ, हर चीज़ करता हूँ और कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है फ़ोन की, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आती है। और अगर मैं 15 ले लूँगा तो ऐसे कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आ जाएगा। तो फिर मैं यही सोच रहा था कि 1.5 लाख रुपए एक आईफोन में लगाना ठीक बात होगी कि नहीं होगी। और मेरे दिमाग में ये चीज़ आई गई थी कि भाई कुछ ना कुछ चीज़ खरीदनी तो है, क्योंकि ये चीज़ मेरे अंदर है कि या तो मैं कुछ चीज़ खरीदूंगा नहीं, मतलब साल 1.5 साल हो जाएगा कि मैं कुछ भी चीज़ नहीं खरीदूंगा। और फिर अगर मैंने कोई चीज़ सोच ली है कि भाई खरीदनी है और अगर मैं वो चीज़ ना खरीद पाऊँ तो फिर मेरे को कुछ ना कुछ और चीज़ तो चाहिए होती है कि भाई नहीं यार अब तो कुछ और चीज़ ढूंढनी है। तो वही चीज़ हुई 18 की रात, जब आईफोन का मुझे डाउट होने लग गया कि यार मैं फालतू के पैसे ना खर्च कर दूं, तो फिर मेरा दिमाग चला गया बाइक पे। तो मैंने सोचा भाई बाइक अब कौन सी ली जाए। मैं चाहता था कि कोई अच्छी सी बाइक ली जाए कि जब मैं बाइक खरीदूं तो आप लोग देखो, तो अगर मैं उसमें मोटो ब्लॉग करूं तो आप लोगों को देखने में भी इंटरेस्ट है कि हाँ भाई इस बाइक में जाएगा तो मतलब आप लोग भी फील कर पाओ कि अगर हम सुयश की जगह होते तो हम भी ऐसा फील करते अगर हम इस बाइक को चला रहे होते तो फिर इसलिए उस रात ही मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मतलब जो भी डिसाइड हुआ उसी 18 सितंबर की रात को हुआ। तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैं रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT लूँगा। तो फिर मैंने वीडियोज़ देखी कॉन्टिनेंटल की और अपने रात को ही अपने 2 दोस्तों को मैसेज किया कि भाई इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल बताओ भाई, क्लियर करो मुझे। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस चल रही थी कि कॉन्टिनेंटल का सीटिंग पोस्चर बेकार है तो लॉन्ग राइड नहीं कर सकते हो आप, तो इंटरसेप्टर का अच्छा है तो इंटरसेप्टर में आप कंफर्टेबली कर सकते हो, जो कि सच बात है। तो फिर मैं क्लियर हो गया कि हाँ भाई, और अगले दिन रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाना है, वहाँ पे पूछना है और बाइक की टेस्ट राइड करनी है कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर की, और फिर जो भी पसंद आएगा वो बुक कर देनी है। सोच लिया था मैंने। फिर अगली सुबह होती है, अगली सुबह मैं जाता हूँ हमारे जो कोटद्वार है जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, वहाँ पे मैंने बात करी कि और मैंने उनको बोला कि मेरे को कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर की टेस्ट राइड करा दो। और उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई यहाँ पे ये बाइक है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो बुक करते हैं इस बाइक को और टेस्ट राइड का व्हीकल तो है ही नहीं इन दोनों का। तो फिर मैंने उनको यही बोला कि अगर मैं टेस्ट राइड ही नहीं करूँगा तो मैं बुक कैसे कराऊँ बाइक को, भाई मुझे पता क्या चलेगा कि दोनों में से अच्छी कौन सी है। तो लकीली मेरा एक स्कूल फ्रेंड था, उसकी बाइक निकल गई कॉन्टिनेंटल, और ये बहुत अच्छी चीज़ थी क्योंकि कॉन्टिनेंटल का मैंने सुना ही था कि उसका पॉस्चर अच्छा नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था कि मैं जाऊँ उसकी टेस्ट राइड करूँ और कंफर्म हो जाऊँ कि हाँ भाई कॉन्टिनेंटल लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इंटरसेप्टर की तो हर कोई बोल रहा था हाँ भाई ले सकते हो, आँख बंद करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं गया अपने दोस्त के पास, वहाँ मैंने उसकी बाइक चलाई और सच में मतलब मेरे को भी सीटिंग पोस्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब ऐसा बंधा बंधा लग रहा था मुझे, किसी ने मुझे मतलब पिंजरे में बंद कर दिया है। तो इसलिए वहीं पे ही मैंने सोच लिया भाई कॉन्टिनेंटल तो एकदम रिजेक्ट है। फिर उसके बाद मेरा कंफर्म हो गया कि हाँ भाई इंटरसेप्टर लेनी है। फिर उसके बाद 20 सितंबर की रात को मैं अपने फ्रेंड मुकुल से बात करता हूँ और उसको बताता हूँ कि मैं इंटरसेप्टर लेने की सोच रहा हूँ। और फिर जो उसका सबसे पहला सवाल था वो ये था कि भाई कितने की बाइक है, तो मैंने बोला लगभग 4 लाख की बाइक है। तो उसने बोला फर्स्ट हैंड तो नहीं ले रहा, मैंने बोला सोच तो फर्स्ट हैंड ही रहा हूँ। तो उसने बोला भाई गलती से भी फर्स्ट हैंड मत ले, ढूंढते हैं सेकंड हैंड कोई बढ़िया गाड़ी अच्छे रेट में मिल जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को 2 व्हीलर इतना पसंद नहीं है। तो उसने बोला 4 लाख
एक टू व्हीलर पे इन्वेस्ट करना, जबकि तू एक राइडर है भी नहीं, तो एकदम से इतना पैसे लगाना ठीक नहीं है। तो फिर उस रात को मेरे को भी लगा कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है वो। तो फिर जो भी है मतलब 3-4 दिन हमने ऐसे डिस्कस किया करते रहे हम हर रात। कभी हमने मतलब BMW की एक बाइक आती है, वो उसका भी 4 लाख का प्राइस है, तो वो भी सेकंड हैंड में मेरे को 2-2.5 में मिल रही थी। तो बीच में उसका भी प्लान बन गया था कि हाँ भाई ये BMW की बाइक ले लो, इससे भी बढ़िया मतलब यूट्यूब में जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आएगा। लेकिन फिर जब दूसरी चीज़ देखो कि भाई कोई सर्विस सेंटर नहीं है और उसके पार्ट्स बहुत महंगे रहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी सोची। भाई रॉयल एनफील्ड तो भाई हर जगह मिल जाता है, अगर मैं किसी पहाड़ी इलाके में भी चले जाऊँगा वहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड का शोरूम मिल जाएगा या फिर सर्विस सेंटर मिल जाएगा। तो फिर इसलिए एंड में फिर यही आया कि भाई BMW छोड़ो, अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो भाई BMW की मेंटेनेंस संभाल पाए। तो इसके बाद इंटरसेप्टर मैंने कर दी लॉक, और ये भी लॉक कर दिया कि भाई हाँ सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं। फिर आता है 24 सितंबर को मैं और विक्की निकलते हैं अपने कोटद्वार से मुजफ्फरनगर के लिए, जहाँ पे मेरा दोस्त मुकुल रहता है। वहाँ पे हम उसको मिलते हैं और फिर हम जाते हैं सबसे पहले हरिद्वार में हम एक बाइक देखते हैं। उस बाइक की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे को वो बाइक ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। फिर उसके बाद 25 सितंबर की सुबह हम लोग पहुँचते हैं सहारनपुर में भी एक बाइक थी इंटरसेप्टर, तो उस बाइक को देखा हमने और उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। लेकिन वहाँ पे भी कुछ बात जमी नहीं हमारी, मतलब मेरे को इनिशियल तो बहुत अच्छी लग गई थी बाइक, मतलब मैं ऐसा हो गया था कि भाई अभी ले लेता हूँ। लेकिन फिर हमने वही सोचा कि थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि देहरादून एक काफ़ी मेन हब है जो कि हमने छोड़ा हुआ था अभी, जहाँ पे हमने बाइक सर्च नहीं करी थी। सहारनपुर में है गाड़ी, कंडीशन तो बढ़िया सी लग रही है। अरे ये कहाँ से आ गया? स्क्रैच भी नहीं है, कंडीशन तो ठीक है। ये चीज़ सही है कि इसमें सब इंस्टॉल्ड है, तो पैसे खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। तो सहारनपुर में बाइक देखने के बाद हम सीधे निकल गए देहरादून के लिए। देहरादून में हमने 2-3 जो सेकेंड हैंड शोरूम होते हैं बाइक के, वहाँ पे इंटरसेप्टर देखी, और वो तो मतलब एक तो पुराने बहुत मॉडल बता रहे थे, मतलब 2018, 2019, और चलो कोई बात नहीं, साल पुराना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन भी उनकी मेरे को अच्छी नहीं लगी, और साथ में रेट उनके इतने हाई थे कि मैं क्या बताऊँ। ये होती है बाइक्स। कहाँ ले रहे हो? इंटरसेप्टर है, इंटरसेप्टर वाले बन रहे हो भाई। ये है बाइक्स असली, दिस इज कैंडीलैंड। अब तो तुम्हारा मूड चेंज भी हो सकता है यहाँ से। ये पता भी है कितने के होंगे? देखते हैं। ये 3, 3.5 ऐसे होंगे। और हाँ वही बात करनी, पूछिए हूँ थोड़ा देना, भेज देना। अभी दिवाली स्टार्ट हो गई है। तो ये सेकेंड हैंड बाइक के जो शोरूम रहते हैं उनका तो हमने एकदम कैंसिल कर दिया कि भाई यहाँ से तो कोई बाइक लेनी ही नहीं है। फिर OLX पे एक तीसरे सेलर भी थे जो कि देहरादून के ही थे, तो फिर हम उनके पास गए, और बाकी जो 2 सेलर थे हरिद्वार और सहारनपुर में, वो भी OLX से ही मिले थे मेरे को। फिर हम गए अपने 3rd सेलर पे और उनकी बाइक देखी हमने, और काफ़ी अच्छी कंडीशन थी उस बाइक की, काफ़ी कम चली हुई थी, और इंजन की जो आवाज़ थी और बाइक के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी जो फिट फिनिश थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद छोटी सी एक टेस्ट राइड भी ली हमने उस बाइक की। चला थोड़ी सी चला आगे तक। वो कर रेस मार, पीछे बैठ के भी देखूं जरा। अरे भैंस क्या और भी बैठना पड़ेगा भाई इसमें। भाई एक मिनट डर लग रहा था क्या जब मैं चला रहा था? भाई मुझे डर लग रहा है इसमें यार, पीछे बैठ के तेज भाग रही भाई वो एकदम। ओ भाई। तो मतलब 2 दिनों में हमने करीबन 7 से 8 इंटरसेप्टर देख ली थी, जिसमें से हमें ये वाली बाइक बिल्कुल पसंद आई है जो 3rd सेलर की थी। फिर रात को बैठ के हमने ये चीज़ फाइनल कर दी कि हाँ भाई हम क्रोम कलर में जो इंटरसेप्टर है वो ले लेंगे, क्योंकि क्रोम कलर में हमें कहीं भी नहीं मिल रही थी सेकंड हैंड। और मैं बता दूं कि जितने भी कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर के कलर्स आते हैं उसमें सबसे महंगा कलर होता है क्रोम का, मतलब जितने भी कलर मिलेंगे उससे 25-30 हज़ार रुपये ज़्यादा रहता है क्रोम। तो इसलिए मैंने सोचा भाई बहुत अच्छी डील मिल रही थी मेरे को, तो मैंने बोला फटाफट पकड़ लो। तो फिर बीच में 2 दिन का गैप लेने के बाद 27 सितंबर को फाइनली मैं उस बाइक की डिलीवरी लेने गया, और जो ओनर थे वो भी पहाड़ी थे, नौटियाल एमो। काफ़ी अच्छी बातचीत हुई भैया से भी। तो सबसे पहले हम दोनों रॉयल एनफील्ड के शोरूम गए, वहाँ पे हमने पूरी की पूरी मैंने हिस्ट्री निकलवाई जो सर्विस हुई थी बाइक की, तो उससे मैं पूरा सेटिस्फाइड था। फिर हम गए अपने देहरादून के RTO ऑफिस, वहाँ पे जो बाइक की RC थी
वो उनके नाम पे थी तो मैंने उसको ट्रांसफ़र करके अपने नाम पे करवाया और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो वहाँ पे पूरी करी। उसके बाद हम गए, हमारे देहरादून का कोर्ट है वहाँ पे हमने एक फॉर्म पे प्रॉपर तरीके से मतलब डॉक्यूमेंट किया कि बाइक मैंने खरीद ली है और इसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं उसके जिम्मेदार जो ओनर है वो नहीं है, क्योंकि ओनर अब मैं बन चुका हूँ। फाइनली 27 तारीख को जो चाबी थी वो मेरे हाथ में आ गई थी और पता नहीं उस दिन मेरे को कुछ इतनी बड़ी खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि कोई था नहीं साथ में। एक चीज़ तो मैंने उस दिन समझी कि चाहे आप कुछ भी चीज़ ले लो, अगर आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है, आपके मतलब खास लोग नहीं है, तो उस चीज़ को लेने का मज़ा नहीं आता। क्योंकि जब मैं वो चीज़ उनसे ले रहा था तो भाई इतनी बढ़िया बाइक ले रहा हूँ मैं, जो बाइक लवर्स उनको पता है इंटरसेप्टर की अहमियत। तो जब मैं वो बाइक ले रहा था तो मेरे अंदर वो खुशी नहीं थी क्योंकि कोई था ही नहीं साथ में। क्योंकि जो मेरा भाई विक्की और मुकुल थे वो भी घर पे ही थे, मैं बाइक लेने अकेला ही गया था क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज़ थी। मैंने बोला वो दोनों कहाँ रहेंगे मेरे साथ, बोर होते रहेंगे मेरे साथ, तो मैंने बोला मैं बाइक लेके खुद ही आ जाऊँगा। तो बस फिर उसके बाद हम बाइक लेके निकल गए मुजफ्फरनगर, क्योंकि मैंने सोचा चलो अब जो भी चीज़ें हैं मॉडिफिकेशन है, मतलब मॉडिफिकेशन तो क्या है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करानी थी बाइक में, वो मैंने सोचा मुजफ्फरनगर में कराएंगे क्योंकि मुकुल मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला है और जितने भी वहाँ मैकेनिक हैं, कारीगर हैं, उनको मुकुल पर्सनली जानता है। तो मैंने बोला वहीं चलते हैं, वहीं अच्छे से तसल्ली से कराएंगे, मतलब जो भी पार्ट चेंज कराने हैं हमें। तो मुजफ्फरनगर पहुँचते ही सबसे पहले तो हमने बाइक के कराए टायर चेंज, क्योंकि जो ओनर थे जब से उन्होंने बाइक खरीदी हुई थी तब से उन्होंने टायर चेंज ही नहीं किए थे अभी तक, और 9000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। तो मैंने बोला भाई अब मैं नई बाइक ले रहा हूँ तो जब मैं कोटद्वार लाऊंगा तो लगना चाहिए कि भाई नए टायर हैं, तो इसलिए मैंने दोनों के दोनों टायर चेंज करा लिए। लेकिन अभी भी मेरे पास वो टायर पड़े हैं, मैंने ऐसा नहीं कि उनको वहाँ बेच दिया या रहने दिया वहीं पे कि भाई मैंने ले आ रहा। दोनों की ट्यूब भी लाए हूँ साथ में कि भाई कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। एक टायर निकालने के लिए इतनी तामझाम है भाई इसमें। तो गाड़ी का भी टायर इंसान अपना आप चेंज कर ले, इसका नहीं कर सकता कभी। जो लग रहा है देख के बहुत कुछ है तो भाई, बहुत खराब माल यूज ही कहाँ हुई भाई, यूज ही नहीं। ब्रेक पैड ओके, ब्रेक पैड ओके, बाइक यूज ही नहीं हुई, एक तरीका हो चुका। तो लगभग 1 घंटा लग गया था दोनों टायर चेंज करने में। अब फिर उसके बाद मैंने सोचा जो गाड़ी की टंकी है वो क्रोम की थी, लेकिन जो क्रोम था वो साइड में था और टंकी के ऊपर एक ब्लैक कलर का पेंट हो रखा था। तो अगर आप रिसेंट 2023 के इंटरसेप्टर देखोगे तो उसके ऊपर काले के जगह लाल कलर की पट्टी होती है। तो मैंने बोला भाई अगर थोड़ा दिखाना है कि भाई ये थोड़ी नई बाइक है, नया वेरिएंट है, इसी साल की बाइक है, तो मैंने बोला भाई इसको करते हैं हम रेड रैप। तो मैंने उसके ऊपर पेंट नहीं कराया, मैंने रैपिंग करा दी, मतलब एक चिपचिपा सा पेपर होता है वो चिपकाया उसके ऊपर। तो मैंने सोचा हुआ था कि अगर बाई चांस अच्छा नहीं लगा तो मैं निकाल दूंगा उसको, लेकिन जब वो कंप्लीट हो गया काम तो भाई इतनी अच्छी लग रही थी गाड़ी और लुक ही चेंज हो गया था मतलब पूरी गाड़ी का। तो बड़ा सेटिस्फाइड था मैं उस काम से। और यहाँ पे देखो ये टेप लगवा दिया है मैंने, पहले ब्लैक था अब रेड करवा दिया है। तो ये मैंने यहाँ भैया से करवाया है। अपने दुकान का नाम और एड्रेस बता दो। डीएवी कॉलेज के सामने दुकान है, आर्य समाज रोड, बाई अली। अब बाकी भैया को देख लो, इनकी गारंटी में। और यहाँ पे ये भैया और हैं, ये भी बढ़िया काम करते हैं, कल बहुत बढ़िया काम करा भाई ने। तो ठीक है भैया, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना। बहुत ही बढ़िया, मतलब बाकी मतलब करो ना, टेपिंग वगैरह खाली से नहीं बाइक में। हाँ। गाड़ी में शीशे काले कराने हो, वो था ना शॉक लॉन्डो को, किसी की लाइट करानी हो, सारा काम मैं कराया इनसे। ओके रिपोर्ट काम मिलेगा। हाँ। शहर में से कराता हूँ, कभी भी आना हो बेफिक्र आओ। हाँ। पहले जो ब्लैक था वो पुराना मॉडल था, अब ये जो रेड है ये नया वाला मॉडल है। तो गाड़ी में करानी है, बाइक में करानी है, किसी चीज़ में भी ये रैप कराना है, लेमिनेशन करानी है, कुछ भी कराना है तो यहाँ पे करा सकते हो आप। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी में लगाए नए हेडलैम्प्स और फॉग लाइट, क्योंकि भाई उस गाड़ी की लाइट बहुत कम हो रखी थी। जब मैं देहरादून से मुजफ्फरनगर आ रहा था तो शाम हो गई थी थोड़ी, तो मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझे वो दिख नहीं रहा था आगे। तो फॉग लाइट तो मतलब इतनी अच्छी है, फॉग लाइट SJG कंपनी की है। तो मैं तो हर समय यही रिकमेंड करूँगा कि आप SJG कंपनी के ही सामान लगाएं, मतलब लाइट्स होती हैं SJG कंपनी की, तो वो ही आप अपनी बाइक्स में लगाएं, चाहे वो कोई भी बाइक हो आपकी। भले ही उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जो भी लोकल लाइट्स आती हैं उससे थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहता है, लेकिन ट्रस्टेबल चीज़ है भाई, सच में मैं तो मान गया। और फॉग लाइट मैंने लगा रखी है दोनों साइड गार्ड में, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है उसका। कर ठीक है। ये भाई जी टैक्सी रेड काया पलट है ना, मजा आ गया भाई, काया पलट हो गई बाइक की। उसके बाद जो मेरी बाइक के व्हील्स हैं, स्पोक व्हील्स, उसका जो रिम है वो है सिल्वर कलर का, तो उसको मैंने कराया चेंज ब्लैक में। तो इस काम में मेहनत बहुत लगी क्योंकि मैं चाह रहा था जो स्पोक्स हैं वो सिल्वर ही रहें, लेकिन जो रिम है वो ब्लैक हो जाए। तो जो स्पोक्स थे उसमें पूरी टेपिंग करी, उसके बाद पूरा ब्लैक स्प्रे किया जो रिम था। इस चीज़ में करीबन 5 से 6 घंटे लगे। तो पूरा मतलब आप मान लो कि एक दिन पूरा मेरा इसी में ही लग गया था, इसी पेंट कराने वाले काम में। भैया नया काम ढूंढ लिया क्या तुमने अब?
भैया YouTube से पैसे नहीं आ रहे क्या? नहीं आ रहे, तभी तो करना पड़ रहा है। आज से मेरा वो लगी नौकरी यहाँ दुकान पे। और भैया तुम्हारी? भैया कितनी दिहाड़ी में रखा है तुम्हें? बस जो मंग कर दे देंगे भाई, क्या करें, उसे क्या कर सकें। और तुम्हें? जा रहे हो क्या भाई? जाना पड़ेगा बार बार भाई कटवा। बताओ। ये देखो भाई, टेपिंग चल रही है यहाँ पे, क्योंकि एक आदमी कर रहा है तो बहुत समय लग रहा है इसमें। लेकिन चलो जो भी है, पर जब वो पेंट हो गया ना, उसके बाद तो मतलब गाड़ी ऐसी लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। उससे पहले गाड़ी कुछ और ही थी और उस पेंट होने के बाद गाड़ी कुछ और ही हो गई। ये पूरे पहले थे स्टील वाले, स्टील इस कलर के, तो इसको मैंने ब्लैक कर दिया पूरा का पूरा, ग्लॉसी ब्लैक, और इसको छोड़ दिया स्पोक को वैसे ही जैसे स्टॉक था वैसे ही। क्योंकि जो आजकल की आ रही है नई बाइक, उसमें ये पूरा का पूरा ब्लैक आता है, तो इसलिए मैंने बोला नया वाला जो आजकल का वर्जन है वैसे ही करो। तो ये मैंने मुजफ्फरनगर में भैया से करवाया है। पहले आप बताओ सर, आप एज अ कस्टमर आप हमारे शहर के काम से पूछो। हाँ बढ़िया, मतलब हाँ। अब ये देखूंगा मैं कब तक चलेगा, बढ़िया करके बताऊंगा मैं फिर। ये हमारे समझे भाई हैं, जो शहर से लोग देख रहे होंगे। दुकान है साई मंदिर जो है उसके जो साइड में दिखाई दुकान, सिटी मोटर्स के नाम से। ये है यहाँ पे लिखा हुआ सिटी मोटर्स, ये पूरा काम होता है। देखो ये दोनों गाड़ियों में भी अभी में काम चल रहा है। और मैं तो खैर यहाँ आ रहा हूँ कम से कम 4-5 साल से। मेरी तो यहाँ पे आ रही है 4th गाड़ी आती है मेरे यहाँ पे। तो कुछ भी काम कराना हो पेंट का शहर में भाई, नंबर डाल देंगे नीचे और काम कराओ भाई। बिल्कुल क्यों जी, ठीक है। तो रिपोर्ट काम मिलेगा। ये बोलते कम है कैमरा पे, वैसे बहुत बोलते हैं कैमरा पे कम बोल रहे हैं। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। और फिर आखिरी में आती है जो एक्चुअल मॉडिफिकेशन कराई है मैंने बाइक में, वो है एग्जॉस्ट चेंज करवाया है मैंने। जो कंपनी के साइलेंसर रहते हैं या फिर एग्जॉस्ट जो भी बोलो आप। अभी ये स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसकी आवाज़ सुनाया था क्योंकि अभी चेंज कराने वाला हूँ मैं। तो मैंने अपनी बाइक में जो नए एग्जॉस्ट लगाए हैं वो रेड रूस्टर कंपनी के हैं, जिनकी साउंड सच में बहुत अच्छी है। जो ये बुलेट वाली आवाज़ रहती है ना, जो बुलेट चलती है उनकी भट 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 भट, वैसी आवाज़ नहीं है। एक बार मैं सुना देता हूँ आपको। इसमें 2 साउंड रहती हैं, एक डीबी किलर होता है वो लगा के आवाज़ आती है और एक बिना डीबी किलर की आवाज़ आती है। तो जब डीबी किलर साइलेंसर पर लगा होता है तो आवाज़ थोड़ी कम आती है, और जो कि लीगल भी है, पुलिस वाले उसमें चालान नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने साइलेंसर से डीबी किलर हटा दिया तो आवाज़ थोड़ी लाउड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन लाउड बहुत होती है, तो उसका चालान कट सकता है। तो एक बार दोनों चीज़ों की आपको आवाज़ सुना देता हूँ। स्टार्टिंग वाला वो पंच नहीं आ रहा, वो लगा डीबी किलर हटा के आएगा। डीबी किलर हटा रहा है। चलो भाई विदाउट डीबी किलर चलो करो रेस दियो। अब आई है वो वाली जो बात मुझे पसंद है। अब है ना मजा। हाँ वो भी लास्ट में वो भी है। मार क्या फटाफट। एग्जॉस्ट से काम हो चुका है कंप्लीट, पूरे फिट हो चुके हैं बढ़िया करके। और चला के भी देख लिया मैंने भी, इसने भी, विक्की ने अभी ढंग से नहीं देखा। अभी मैंने कोटद्वार जाके चलाऊंगा ढंग से। घर वालों के सामने चलाना तो बढ़िया करके। फिर से पूछता हूँ मैं आपसे कि आपको हमारे शहर में काम करा कैसा लगा? तो मैं 50 कैसे बताऊँ मैं अब, मतलब कुछ लोग तो बहुत प्यारे हैं। हाँ, इतने प्यारे हैं कि मतलब क्या बताऊँ। 10 में से 7 प्यारे हैं और कुछ लोग इतने खतरनाक है ना, इतने खतरनाक है ना, इतने खतरनाक। खतरनाक। वो ये ढूंढना पड़ता है क्योंकि ऐसे बदतमीज तो हर जगह ही होता है। हाँ। पर रेट वेट सही मिल जाता है। हाँ, तो अभी जो हमने एग्जॉस्ट वाला काम करा है वो लकीली मिल गया हमें यहाँ पे। ये चेतन ऑटोमोबाइल्स करके यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का सारा सामान मिल जाता है। आर्य समाज रोड का एड्रेस है, बाकी नंबर लेके डाल देंगे नीचे। कभी भी आना हो तो कॉल करके आ जाओ। और एग्जॉस्ट तो मैंने लगाया ये रेड रूस्टर का, साथ में ये 12 मिरर भी लगा दिया यहाँ पे। वो जो यहाँ पे थे वाले मिरर नॉर्मल, उनसे बहुत ही अच्छे हैं ये। क्योंकि नॉर्मल वाले में ना ये अपनी ये एल्बो दिखती है, इसमें नहीं दिखती कोहनी। इसमें बढ़िया पूरा दिखता है, विजिबल रहता है। तो ये बेस्ट है हर बाइक में। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि हर बाइक में लगाओ ये वाले। ठीक है भैया, धन्यवाद, अच्छा लगा मिलके। ठीक है भाई जी, मिलते दोबारा। भैया की ही शॉप है चेतन ऑटोमोबाइल, है ना? आप ही की है ना? हाँ ठीक है भैया, ओके। चलो भाई दोबारा एक बार हो जाए बस। हाँ न्यूट्रल करो पहले और फिर एक बार दोबारा इसको रैप करते हैं। चलो ठीक है भैया जी, बाय बाय बाय। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी मेरी पूरी की पूरी जर्नी जो मैंने बाइक खरीदी और उसमें जो चेंजेस कराए। तो पहले आप देख सकते हैं बाइक ऐसी दिखती थी, और उसके बाद जब मैंने जितने भी चेंजेस कराए और अब बाइक ऐसी दिख रही है। तो
तो आप देख सकते हो ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों बाइक्स में, पहले वाली और अब वाली में। तो कमेंट करके प्लीज़ बताना ज़रूर कि आपको जर्नी कैसी लगी और जो मैंने बाइक चेंज कर दी है अब वो कैसी लग रही है। और आप लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि कितने की बाइक मैंने खरीदी है। तो मैंने इस बाइक के दिए हैं 2,10,000 रुपये, और बाकी जितने भी मैंने चेंजेस कराए बाइक में उसमें मेरे 30,000 रुपये और लग गए। और जितने भी चेंजेस थे अब पूरे हो चुके हैं, इसके आगे मुझे कुछ चेंज नहीं कराना बाइक में। अब लगभग 2,40,000 की मुझे वो बाइक पड़ चुकी है। लेकिन अभी एक छोटा सा खर्चा और है, एक हेलमेट और ज़रूर लेना है मेरे को, जो मतलब बाइक के साथ अच्छा लगे। गोप्रो तो मेरे पास है ही पहले से, इंस्टा 360 भी है ही, तो बस एक हेलमेट का खर्चा और बच रखा है, बाकी सारे खर्चे हो चुके हैं पूरे। और आप सबको जितना भी धन्यवाद करूँ मैं वो कम है, क्योंकि ये जो मैंने बाइक खरीदी है पूरी की पूरी मैंने यूट्यूब के पैसों से खरीदी है। तो आप सबको उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सब का श्रेय आप लोगों को ही जाता है। इतने सालों से जो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, जो मुझे प्यार दे रहे हो, जो मेरी फैमिली है उनको प्यार दे रहे हो, तो उसी वजह से आज मैंने ये बाइक खरीदी है। बस काम करते रहेंगे और आपको नई नई जगह घुमाते रहेंगे। तो यही चीज़ें मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। तो अगर आपको मेरी पूरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और आगे फ्यूचर में आपको मोटो व्लॉग्स इंटरसेप्टर से मैं घूमता रहूँगा कहीं, तो उसके मोटो व्लॉग्स आपको आते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो बंडी अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ आप मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।